और अब बात दिल्ली की करेंगे। दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 4 की पाबंदियां लागू की गई है। 50% स्टाफ वर्क फ्रॉम होम रहेगा। कंस्ट्रक्शन वर्क पूरी तरीके से बंद रहेगा। ग्रैब 4 की पाबंदियां लागू हो चुकी है। ट्रकों की एंट्री पर भी आप देखिए फैसला लिया गया है। सख्ती से रोक रहेगी, निर्माण कार्यों पर पूर्ण रोक रहेगी। और फ्रंट पेज पर सभी न्यूज़पेपर की खबर छपी है। किस तरीके से लिखा गया है कि ग्रैब 4 लागू हो चुका है, निर्माण पर रोक रहेगी। तो अब ऐसे में मौसम की जो स्थिति है, इसके बीच प्रदूषण के स्तर में तेजी से वृद्धि होने के बाद शनिवार को दिल्ली एनसीआर में सभी निर्माण और ध्वस्तीकरण गतिविधियों पर प्रतिबंध सहित अपनी वायु प्रदूषण नियंत्रण योजना के सबसे सख्त ग्रैब 4 को लागू कर दिया गया है। रंजना, बिल्कुल, आप देखिए लगातार अगर दिल्ली एनसीआर का हम जिक्र करें तो पॉल्यूशन की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है। अब ग्रैब 4 लागू कर दिया गया है। अब किन किन कामों पर पाबंदियां रहेगी, अगर उसका जिक्र कर ले तो देखिए जरूरी सामान छोड़कर बाकी ट्रकों की एंट्री पर बैन, और इसी के साथ इलेक्ट्रिक सीएनजी और डीजल की BS4 ट्रकों को छूट दी गई है। छोटे पब्लिक प्रोजेक्ट के निर्माण पर बैन कर दिया गया है। पहली से छठी और 11वीं क्लास हाइब्रिड मोड पर चलेंगी। स्कूलों ऑफिसों में 50% कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम रहेंगे। इसी के साथ BS4 डीजल, BS3 पेट्रोल गाड़ियों पर भी रोक यहां पर लगा दिया गया है। तो आप देखिए कई ऐसे इलाके जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब श्रेणी में है, और अब दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 4 लागू किया गया। पलक, क्योंकि अब सिर्फ एकमात्र उपाय है कि जब शीतलहर ज्यादा होगी तब जाकर कहीं इस प्रदूषण से राहत मिल सकेगी, लेकिन अभी हवा उतनी तेज नहीं चल रही और इसलिए ये निर्णय लिया गया है कि ग्रैब 4 की पाबंदियां रहेगी ताकि कुछ हद तक इस प्रदूषण पर काबू पाया जा सके। क्योंकि आप देखिए 3 से 4 महीने का समय बीत चुका है, लगभग दशहरे के बाद से स्थिति ये शुरू हो गई थी और लोगों को तभी से परेशानी भी होने लगी थी, लेकिन लगातार ये प्रदूषण बढ़ रहा है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर प्रदूषण अभी भी 350-400 के पास है। तो ऐसे में सख्तियां और ज़्यादा लागू करना यहाँ पर ज़रूरी हो गया है। ग्रैब 4 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। 50% जो स्टाफ है उसको वर्क फ्रॉम होम पर काम करने की भी सलाह दी जा रही है।